नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से मैं आप सभी को अंग्रेजी पढ़ाना प्रारंभ कर रहा हूं। यदि आप अंग्रेजी सीखने के इच्छुक हैं पर आपको अंग्रेजी का ई तक नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं आपको आज से अंग्रेजी सिखाऊंगा। लेकिन अंग्रेजी सिखाने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। दोस्तों, हम हिंदुस्तानी हैं और एक हिंदुस्तानी होने के नाते हम सभी का नैतिक एवं पुनीत कर्तव्य है कि हम अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी का सम्मान करें। हमें अपने परिवेश में ज़्यादातर हिंदी में ही बात करनी चाहिए, लेकिन समय आने पर अंग्रेज़ से अच्छी अंग्रेजी बोलनी चाहिए। तो यदि आप अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, जैसे एक घर को बनाने के लिए हमें ईंट, बजरी, पत्थर, सीमेंट आदि की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमें अंग्रेजी के सेंटेंसेस को बनाने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहला है हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद आती है हमारी वर्ब, देन उसके बाद आती है हमारी ऑब्जेक्ट। तो आज हम इन तीनों के विषय में ही जानेंगे कि क्या होता है सब्जेक्ट, क्या होती है वर्ब और क्या होता है ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है सब्जेक्ट। तो दोस्तों, हम इसे जानने की कोशिश करते हैं कि सब्जेक्ट होता क्या है। तो मैंने दोस्तों यहाँ पर एक परिभाषा लिख रखी है कि किसी भी वाक्य में काम करने वाले को कर्ता सब्जेक्ट कहते हैं। दोस्तों, सब्जेक्ट को हम हिंदी में कर्ता कहते हैं। मैंने यहाँ परिभाषा लिख रखी है कि किसी भी वाक्य में काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। मैंने एक और परिभाषा यहाँ लिख रखी है, इन अदर वर्ड्स, अन्य शब्दों में जब कोई काम किसी व्यक्ति के द्वारा हो तो उस व्यक्ति को कर्ता कहते हैं। दोस्तों, एक वाक्य है, उस वाक्य में जो काम कोई व्यक्ति कर रहा है या किसी के द्वारा वो काम किया जा रहा है तो वही हमारा सब्जेक्ट होगा, जो वाक्य में काम कर रहा है। देखिए, इसे एक उदाहरण के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल दे रखा है, तुम विद्यालय जाते हो। तो इसमें काम कौन सा हो रहा है? जाने का। तो कौन जा रहा है? तुम जाते हो ना। कौन जाता है? जाता ये हमारा काम है। ये काम कौन कर रहा है? तुम। तो तुम क्या होगा यहाँ पर? तो सब्जेक्ट क्या होगा? तुम। यहाँ पे मैंने एक और उदाहरण लिख रखा है, शिक्षक हमें ज्ञान देते हैं। तो देना कौन कर रहा है? यहाँ पे शिक्षक कर रहा है। शिक्षक क्या है दोस्तों? कुछ एक बार मैं आपको फिर सरल भाषा में बताऊं, भी एक वाक्य है, उस वाक्य में जो काम है वो जिसके द्वारा हो रहा है वही आपका सब्जेक्ट होगा। ऐसी आशा है कि आप समझ चुके होंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है। अब दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट के प्रकार। इसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं टाइप्स, मतलब प्रकार, ऑफ मतलब के सब्जेक्ट। टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के प्रकार। दोस्तों, मैंने सब्जेक्ट के प्रकार को 3 पर्सन्स में विभाजित किया है। पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति। तो 3 मैंने पर्सन्स में विभाजित किया है सब्जेक्ट के प्रकार को। तो सबसे पहले हम जानते हैं फर्स्ट पर्सन क्या होता है। दोस्तों, फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत 2 चीज़ आती हैं, आई और वी। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत 2 चीज़ आती हैं, आई और वी। जो आपका आई होता है ये सिंगुलर होता है और जो वी होता है ये प्लूरल होता है। सिंगुलर को हिंदी में बोलते हैं हम एक वचन, प्लूरल को हिंदी में बोलते हैं हम बहुवचन। अब इसे हम समझते हैं कि एक वचन क्या होता है और बहुवचन क्या होता है। दोस्तों, जब हम किसी एक वस्तु या किसी एक व्यक्ति की बात करते हैं तो वो हमारा एक वचन कहलाता है, और जब हम 2 या 2 से अधिक वस्तु या व्यक्तियों की बात करते हैं तब वो हमारा प्लूरल अर्थात बहुवचन कहलाता है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि फर्स्ट पर्सन में 2 चीज़ आती हैं, आई और वी। और सेकंड पर्सन में क्या आता है? सेकंड पर्सन में केवल हमारा यू आता है। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड पर्सन की। दोस्तों, मैंने थर्ड पर्सन को 2 भागों में विभाजित किया है। पहला जो हमारा भाग है वो यह है,
थर्ड पर्सन में क्या क्या चीज़ आती है हमारी, ही आता है, शी आता है, इट आता है, कोई भी नेम आ सकता है आपका। नेम की जगह कुछ भी हो सकता है, रोहित, मोहित, रवि, आयुषी, अंजलि, अजय, कुछ भी हो सकता है। नेम की जगह आपका कुछ भी हो सकता है। जो मैंने ये भाई ही, शी, इट, नेम लिख रखा है, ये दोस्तों हमेशा सिंगुलर होते हैं, एक वचन होते हैं। मैंने कहा था कि मैंने थर्ड पर्सन को दो भागों में विभाजित कर रखा है। पहला मैंने आपको ये बताया। अब जो है थर्ड पर्सन में हमारा दे भी आता है, लेकिन दे जो होता है दोस्तों ये प्लूरल होता है। जो ही, शी, इट, नेम होता है ये हमारा सिंगुलर होता है। जो ये वाला थर्ड पर्सन है, ये दे जो होता है ये प्लूरल होता है। दोस्तों ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ सब्जेक्ट के प्रकारों को, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको जब टेंस में सिखाऊंगा तो आपके लिए वहाँ पर ये पर्सन्स बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होंगे। आप इसको अच्छे से समझें। मैं आपसे कहूँगा फर्स्ट पर्सन, तो आपको खुद समझना पड़ेगा कि मैं आई और वी में से किसी एक की बात कर रहा हूँ। मैं कहूँगा सेकंड पर्सन, तो आपको खुद समझ जाना है कि मैं यू की बात कर रहा हूँ। मैं कहूँगा आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर कहूँगा तो आपको खुद समझना पड़ेगा कि मैं ही, शी, इट में से किसी एक चीज़ की बात कर रहा हूँ। मैं आपसे कहूँगा थर्ड पर्सन प्लूरल, तो आपको खुद समझना पड़ेगा कि मैं दे की बात कर रहा हूँ। दोस्तों आपको मैंने बताया आई, वी, यू, ही, शी, इट। अब मैंने यहाँ पे कुछ पर्सन्स के नाम लिख रखे हैं। जैसे आई को हिंदी में बोलते हैं हम मैं। यू को हिंदी में बोलते हैं हम तुम। वी को हिंदी में बोलते हैं हम। दे को हिंदी में बोलते हैं हम वे। ही को हिंदी में हम बोलते हैं वह, लेकिन ही जो होता है वो हमारा लड़के के लिए यूज होता है। शी को हिंदी में भी हम वह बोलते हैं, लेकिन जो शी होता है वो लड़की के लिए यूज किया जाता है। तो दोस्तों हमने पढ़ा कि अभी सब्जेक्ट क्या होता है और सब्जेक्ट के कितने प्रकार होते हैं। अब हम बात करेंगे वर्ब की। दोस्तों वर्ब को हम हिंदी में क्रिया बोलते हैं। वर्ब को हम हिंदी में क्रिया बोलते हैं और इसकी हम डेफिनेशन समझते हैं कि जो काम कर्ता, ब्रैकेट में मैंने लिखा है सब्जेक्ट, क्योंकि कर्ता को इंग्लिश में हम सब्जेक्ट बोलते हैं। तो जो काम सब्जेक्ट के द्वारा होता है उसे वर्ब या क्रिया कहते हैं। देखिए दोस्तों एक वाक्य है, उस वाक्य में जो काम सब्जेक्ट कर रहा है वही आपकी क्रिया कहलाएगी। क्रिया अर्थात वर्ब कहलाएगी। इसे हम अगली और सरल परिभाषा से समझने की कोशिश करते हैं। इन अदर वर्ड, अन्य शब्दों में इसकी जो परिभाषा है, अगर कोई कुछ काम कर रहा है उस काम को ही वर्ब कहते हैं। सपोज आप कुछ काम कर रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं वही आपकी क्रिया कहलाएगी। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं आपको कुछ उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने यहाँ पे दो उदाहरण दे रखे हैं। जो हमारा पहला उदाहरण है, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें जो मैं है, मैं आपका सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट क्या कर रहा है, पढ़ाना, पढ़ा रहा है। तो जो काम सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है वही हमारी वर्ब कहलाती है। तो मैं जो है यहाँ पर, मैं क्या काम कर रहा है, पढ़ाने का काम कर रहा है। तो क्रिया क्या होगी इस वाले वाक्य में, पढ़ाना। मैंने यहाँ पर एक और उदाहरण देने की कोशिश की है। यहाँ पे जो हमारा अगला उदाहरण है वो है तुम अंग्रेजी सीख रहे हो। तुम अंग्रेजी सीख रहे हो, इसमें सब्जेक्ट कौन है, तुम के द्वारा क्या काम किया जा रहा है, सीखने का काम किया जा रहा है। तो आपकी क्रिया क्या होगी, सीखना। मैंने इन दोनों वाक्यों को अंग्रेजी में कन्वर्ट किया है। मैं पढ़ा रहा हूँ, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे हम आई एम टीचिंग। इसमें जो वर्ब होगी, जो क्रिया होगी, वो होगी हमारी टीचिंग। जो हमारा ये वाला वाक्य है, तुम अंग्रेजी सीख रहे हो, इसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे यू आर लर्निंग। तुम सीख रहे हो इंग्लिश। तो इसमें जो वर्ब होगी क्या होगी, लर्निंग। लर्निंग मतलब सीखना। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों? ऑब्जेक्ट का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है
कर्म। अगर हम इसे डेफिनेशन के माध्यम से समझें तो हम इसे कह सकते हैं कि किसी भी चीज, वस्तु, सामान इत्यादि को ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये बहुत सरल शब्दों में मेरी परिभाषा थी। इन अदर वर्ड, इसको हम अन्य शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु पर कार्य होने का प्रभाव पड़ता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। नहीं समझ में आया? फिर दोहराता हूँ एक बार। वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु पर कार्य के होने का प्रभाव पड़ता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। मैंने यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल लिख रखे हैं, जैसे टेबल, चौक, चेयर, वाटर बोतल, होम, हाउस, पेन, अलमीरा, टॉवल, सोप, etc. दीज ऑल आर नोन। ये सारी की सारी चीज़ें जानी जाती हैं एज ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के रूप में। दोस्तों, अब हमने पढ़ लिया है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब हम इसी डाउट को पूरी तरीके से क्लियर करने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, जिससे हमारा ये डाउट पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, कुछ उदाहरण कर लेते हैं हम। यह मैंने एक एग्जाम्पल लिख रखा है, सरिता इज़ ईटिंग एन एप्पल। इसका हिंदी अर्थ है कि सरिता एक सेब खा रही है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन होगा? जो काम है, खाने का काम हो रहा है, तो काम किसके द्वारा किया जा रहा है? सरिता के द्वारा। तो ये हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट। वाक्य में जो कोई भी काम करता है वही हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। तो यहाँ पर सरिता खाने का काम कर रही है, तो यही हमारा क्या कहलाएगी? सरिता सब्जेक्ट कहलाएगी। अब सरिता क्या काम कर रही है? खाने का काम कर रही है। तो जो काम किया जाता है सब्जेक्ट के द्वारा वो हमारी कहलाती है वर्ब। तो दोस्तों, ईटिंग हमारा यहाँ पर वर्ब हो जाएगी। अब जो एन एप्पल है, एन एप्पल, जो क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? एन एप्पल पे पड़ रहा है। तो ये हमारा दोस्तों कहलाएगा क्या? ऑब्जेक्ट। अगला उदाहरण समझते हैं। या मेरा अगला उदाहरण है, मिसिस चंचलेस मैम टीचेस। मिसिस चंचलेस मैम है, वो पढ़ाती हैं। अस मतलब हमें हिंदी पढ़ाती हैं। तो यहाँ पर पढ़ाना, टीचर मतलब पढ़ाना, हिंदी। ठीक है, जो पढ़ाना है ये हमारा एक प्रकार का काम है। ये काम किसके द्वारा किया जा रहा है? मिसिस चंचलेस। तो जो काम करता है उसे ही हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ मिसिस चंचलेस मैम हमारा क्या कहलाएंगी? सब्जेक्ट कहलाएंगी। ये किस काम को कर रही हैं? पढ़ाने के काम को कर रही हैं। तो जो काम किया जाता है वही हमारा क्या कहलाता है? वर्ब। ये हमारा टीचर्स वर्ब हो जाएगा। और अंत में जो हमारा हिंदी बचा है, क्योंकि क्रिया का पूरा प्रभाव हमारा हिंदी पे पड़ रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। हमारा अंतिम उदाहरण है, रोहित हैज़ गॉन होम। रोहित घर जा चुका है। तो जाने का, जो जाना एक काम है, ये काम किसके द्वारा किया जा रहा है? रोहित। तो रोहित क्या होगा हमारा? सब्जेक्ट। क्या काम कर रहा है? जाने का। तो ये हमारा वर्ब कहलाएगी। और दोस्तों, क्रिया का प्रभाव किस चीज़ पे पड़ रहा है? होम पे पड़ रहा है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से आज का हमारा वीडियो लेक्चर समाप्त हुआ। आपसे मेरा हृदय से निवेदन है कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो जैसी भी लगी हो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।